दीपक देता है रोशनी फैलाने की प्रेरणा, फलदायी वृक्ष देता है देने की प्रेरणा, मधुबन देता है महकते रहने की प्रेरणा, महान व्यक्ति देते हैं जीवन जीने की प्रेरणा। आओ प्रेरणा से दें हम सभी को प्रेरणा। कायावरोहन गुजरात राज्य एवं बड़ौदा जिले का एक ग्रामीण क्षेत्र है जो कृषि के लिए प्रसिद्ध है। कायावरोहन ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की मुख्य संचालिका है राजयोगिनी रक्षा दीदी जी। आपका जन्म 1969 में मालासर में हुआ। बचपन से आपको खेलकूद, घूमना फिरना आदि में विशेष रुचि थी। आप सहनशीलता, धैर्यता, दृढ़ता, गंभीरता आदि गुणों से भरपूर स्नेही आत्मा है। आपको 1983 में गोधरा गुजरात से ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति हुई। 1987 में आपने अव्यक्त बाप दादा से ईश्वरीय मिलन मनाया। तब से ही बाप दादा से विशेष प्रेरणा लेकर आपने अपना जीवन संपूर्ण रूप से ईश्वरीय सेवाओं में समर्पित कर दिया। तब से आप डबोई, करजन, वडोदरा, हलोल, कलोल, सनखेड़ा आदि स्थानों पर अपनी सेवाएं देते हुए 2004 से कायावरोहन में स्थायी रूप से अपनी सेवाएं दे रही है। जन जन को ईश्वरीय संदेश देते हुए आपने अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया। दीदी जी के नेतृत्व में 150 से अधिक विद्यार्थी अपना जीवन ज्ञान योग से भरपूर कर रहे हैं। मेरा लौकिक जन्म 69 में नर्मदा नदी के किनारे सीनोर तालुका के मालसर गांव में हुआ था। मेरे पिताजी मैकेनिकल इंजीनियर थे। वो बड़ौदा शहर में रहते थे, इसलिए मेरे जन्म के बाद हम पूरा परिवार बड़ौदा शहर में ही रहते थे। मेरे माता, मेरे पिताजी, मेरे 2 बड़े भाई और मैं, ऐसा हमारा परिवार था। मैं सबसे छोटी होने के कारण सबको बहुत लाड़की थी। और बाद में मेरे पिताजी को एसटी निगम में जब जॉब मिल गई तो वहाँ पर वो एसटी के अंदर डिपो मैनेजर की पोस्ट पर सेट हो गए, जिसके कारण हमें पूरे गुजरात के अंदर अलग अलग शहरों में ट्रांसफ़र होने के कारण गुजरात के बहुत सारे शहरों में रहने का चांस मिला और वहाँ के लोगों के साथ मिलना जुलना भी हुआ। जब मैं 7वीं कक्षा में पढ़ती थी तब मेरे पिताजी को सबसे पहले गोधरा में ज्ञान मिला। उस समय पर वहाँ पर गोधरा के एसटी डिपो मैनेजर पर मेरे पिताजी पोस्ट पे थे और 26 जनवरी का वो दिन था। मेरे पिताजी डिपो मैनेजर होने के कारण उन्हीं के हस्तों से ध्वज वंदन का प्रोग्राम वहाँ एसटी कॉरपोरेशन में ही चल रहा था। उसी समय पर अचानक हमारे संबंधी के एक बेटे की वहाँ ही मृत्यु हो गई थी, तो वहाँ मेरे पिताजी को जाना पड़ा। तो जब मेरे पिताजी स्मशान में गए थे तो जैसे बाबा कहते हैं कि कभी कभी मुरलियों में बाबा कहते बच्चे स्मशान में भी जाके सेवा करो, वहाँ भी मेरा बच्चा कोई ना कोई निकल आता है। तो जो गोधरा के भाई बहने थे वो पूरा प्रदर्शनी लेकर उस दिन स्मशान में आए हुए थे। तो मेरे पिताजी को वहाँ ही वो प्रदर्शनी बहुत अच्छी लगी। फिर उन्होंने सेंटर पर जाके 7 दिन का कोर्स भी किया। फिर उनको बहुत ज्ञान अच्छा लगने लगा
तो फिर बाद में वो हमारे माताजी को भी लेके चले गए। फिर माताजी भी ज्ञान में चलना शुरू हो गए। तो धीरे धीरे हम भी तो पढ़ाई करते थे, इसलिए हमने 7 दिन का कोर्स तो नहीं किया, रोज़ सेंटर पर भी नहीं जाते थे। लेकिन जो भी त्यौहार होते थे तभी तभी हमें हमारे माता पिता साथ में ले जाते थे। तो हमको वहाँ का वातावरण भी बहुत अच्छा लगता था। और सबसे ज़्यादा हमें बाबा के गीत बहुत पसंद पड़ते थे। हम घर में भी बाबा के गीत बहुत अच्छे अच्छे बजाते थे, हमको सुनने का बहुत अच्छा लगता था। और सेंटर का भोग भी खाने का भी बहुत अच्छा मन लगता था। और वार त्यौहार होता है, फेस्टिवल होते हैं, तो खुशी आनंद का माहौल होता था, इसलिए हमको वहाँ वैसे जाना अच्छा लगता था। लेकिन मैं खुद के अपने जीवन का अनुभव बताऊँ तो मुझे बाहर का खाना पीना, घूमना फिरना, फिर पिक्चर सिनेमा देखना, ये सब मुझे बहुत प्रिय था। तो जैसे ही हमारे माता पिता को ज्ञान मिला, पहले तो हम माता पिता और हम सब साथ में ही पिक्चर देखने भी जाते थे, सारा दिन घूमते थे, फिर बाहर ही खाना खा के रात को ही वापस घर आते थे, हर संडे चले जाते थे हम। और जैसे ही उन्हों को ज्ञान मिला तो उन्होंने ये सब छोड़ दिया, तो मुझे वो अच्छा नहीं लगता था। वैसे ज्ञान अच्छा लगता था, सेंटर पर जाना अच्छा लगता था, लेकिन ये जो छुड़वा दिया सब, वो मेरे को अच्छा नहीं लगता था। मुझे लगता था ये ब्रह्मा कुमारी संस्था अच्छी नहीं है, हमारे परिवार को वो तोड़ रही है, ऐसे मुझे अनुभव लगता था। लेकिन फिर धीरे 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 मैंने भी वो स्वीकार करना शुरू किया कि नहीं, ये जीवन अच्छा है। बाहर का खाना पीना, ये सिनेमा आदि जो देखना, उससे जीवन में कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, ये जीवन बहुत अच्छा है। इसलिए फिर हमने धीरे धीरे वो छोड़ना शुरू किया। फिर जब गोधरा में से हमारा ट्रांसफ़र करजन में हुआ, तो करजन में भी हम 3 साल रहे। तो उस समय पर मैं 12वीं कक्षा में थी। तो 12वीं कक्षा की एग्ज़ाम के बाद हमें जब वैकेशन था, तो जो डभोई में हमारे ज्योति दीदी रहते हैं, तो उस समय पर वो अकेले ही वहाँ रहते थे सेंटर पर। तो उन्होंने हमें, जो हमारे करजन में मीना बहन, वर्षा बहन रहते थे उस समय पर, तो उन्हों को बोला कि आप वो बच्ची को यहाँ भेजेंगे, अभी छुट्टियाँ है, तो आए तो अच्छा है, मैं अकेली हूँ। तो हमने कहा हम जाएंगे, कोई बात नहीं। वैसे मेरा ब्रह्मा कुमारी जीवन बनाने का कोई लक्ष्य नहीं था, लेकिन मेरे पिताजी को बहुत अंदर से दृढ़ संकल्प था कि मेरी बेटी ब्रह्मा कुमारी ही बननी चाहिए, मेरा दामाद भगवान ही बनना चाहिए। ये उनका खुद का दृढ़ संकल्प था। और वो वही संकल्प शायद करते होंगे कि मेरी बच्ची सेंटर पर जाए, सेंटर पर जाए। तो उन्हीं संकल्पों का परिणाम देखो, प्रेरणा कहो, जो भी कहो, मुझे भी संकल्प आया कि चलो हम भी सेंटर पर जाके देखें तो सही कैसा है। तो हम डभोई सेंटर पर गए। तो हमने बहन को बताया कि भाई हम तो पिक्चर भी देखेंगे और रंगीन कपड़ा पहनेंगे, हम कोई वाइट कपड़ा नहीं पहनेंगे, और हमारा महोत्सव भी हम नहीं छोड़ेंगे, हम आपको रखना हो तो हमें रखो। तो बहन ने कहा कोई बात नहीं, आप ऐसे ही रहो, भले रंगीन कपड़े पहनो, कोई हर्जा नहीं है ना। और हमने कहा हम धार्मिक सीरियल देखने जाएंगे। तो बोला अच्छा, हम आपको बाजू बाजू में जहाँ होगा ना, वहाँ रामायण चलती थी उस समय पर। तो बोला रामायण है, महाभारत है, आपको जो देखना है हम भेजेंगे, लेकिन आप बाबा के घर में रहो तो सही। तो ऐसे हमने धीरे धीरे रहना शुरू किया। फिर बहन ने हमें कोर्स कराना सिखाया, मुरली पढ़ना भी सिखाया। फिर धीरे धीरे हमको वाइट ड्रेस पहनना सिखाया। फिर बहन ने कहा तुम साड़ी पहन के तो देखो, अच्छी लगेगी। तो फिर बहन ही हमें साड़ी पहनना सिखाती थी, बहन ही पहना देती थी, क्योंकि हमको तो आता ही नहीं था, तो बहन ही सारा करती थी। फिर डभोई के थोड़े साल, 1-2 साल रहे। फिर हमारी जो बड़ी दीदी है निरंजना दीदी, जो उस समय पर सयाजीगंज सेंटर संभालते थे, तो हम वहाँ चले गए। हमने कहा हमको वहाँ भी जाना है। तो सयाजीगंज सेंटर पर भी हम करीबन 1-2 साल रहे। फिर उस समय पर फिर करजन सेंटर, फिर जो हालोल है, कालोल है, ऐसे बहुत सारे सेंटरों पर हमको रहने का चांस मिला।
और हमारे सबसे बड़े सौभाग्य की बात कहो या पद्मापदम भाग्य की बात कहो कि हमें बाबा ने इंचार्ज ही सबसे पहले बना दिया। हम बड़ौदा सयाजीगंज से करजन गए तो वहाँ हमें सेंटर संभालने की जवाबदारी मिल गई। तो हम तो बाबा को कहते बाबा हम तो नए नए छोटे भी हैं, हमको तो कुछ आता ही नहीं है। लेकिन जैसे बाबा बोलते थे बच्ची मैं बैठा हूँ ना, जैसे बाबा हमारे सर पे हाथ रख के कहता था बच्ची चिंता मत करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तो वहाँ भी हम 1-2 साल रहे। तो उस समय पर ये प्रोजेक्ट था कि भाई जनवरी मास चलता था तो कहा एक ही महीने में हमें 24 प्रोग्राम करने हैं। तो हमको भी वो नशा चढ़ गया क्योंकि हम तो छोटे थे और बहुत उमंग उत्साह था, हिम्मत भी थी। तो हमने कहा ठीक है हम भी प्रोग्राम करेंगे। तो फिर हम करजन गांव में ही हर सोसाइटी में हर जगह ऐसे प्रोग्राम छोटे छोटे प्रवचन करना, सोसाइटी वालों को इकट्ठा करना, ऐसे हमने प्रोग्राम शुरू किया। और सचमुच बाबा की जो मदद मिल गई तो हमने 24 प्रोग्राम पूरे कर दिए। तो हमको बहुत खुशी हुई कि नहीं चलो बाबा हमारे साथ है। उस समय पर हम बहन तो हम अकेली थी, हमारे साथ एक माताजी रहती थी, लेकिन वहाँ के जो 2 कुमार भाई थे और जो और भाई बड़े थे वो सब बहुत हमें मदद करते थे। वो हमारे साथ ही हमेशा सेवा में रहते थे और हमें हिम्मत देते थे, बहन आप चिंता मत करो हम आपके साथ ही हैं, आप जो कहेंगे हम ज़रूर करेंगे। फिर उसके बाद हमारा कालोल सेंटर पर भी जाना हुआ, वहाँ भी हमने बहुत सेवाएं की। हाँ बाबा कहते हैं सहन तो करना ही पड़ेगा, परीक्षाएं तो बहुत आती थी जीवन में, है ना, क्योंकि किराए पर रहते थे हम कालोल में तो जल्दी कोई मकान भी नहीं मिलता था। फिर भी हम पूरे गांव में ढूंढ कर कहाँ से भी मकान ढूंढ के वहाँ हम शुरुआत करते थे। तो जहाँ जहाँ जो भी सेंटर पर हम गए नए नए गाँवों में हमें हमेशा नया सेंटर खोला, ये बाबा ने हमें विशेषता दी थी। जब मैं 12वीं कक्षा में थी और जब डभोई सेंटर पर रहती थी ना, उसी समय पर बाप दादा को मिलने के लिए हम चले गए थे। तो पांडव भवन में रहते थे और ओम शांति भवन में उस समय पर बाबा आते थे। तो उस समय पर तो बाबा जैसे हर जॉन को आगे बिठाते थे एकदम नज़दीक में, और हर ग्रुप को बाबा मिलते थे। तो जैसे हमारा पूरा बड़ौदा ग्रुप था तो हम सब बाबा के नज़दीक ही नीचे बैठे थे। फिर स्टेज पर भी बाबा एक को बुला रहे थे, तो हमें भी बाबा ने बुलाया। अब इतना ज्ञान तो समझ नहीं थी, इतना निश्चय भी नहीं था, लेकिन बाबा बहुत प्यारा लगता था, उसका एक आकर्षण एक खिंचाव सा होता था। तो जब हम बाबा के पास गए तो बाबा ने हमें बहुत प्यार से दृष्टि दी। फिर बाबा ने कहा बच्ची संतुष्ट मनी हो ना, हमेशा संतुष्ट मनी रहकर दिखाना है आपको। कोई भी परीक्षा आए जीवन में, कुछ भी ऊपर नीचे हो जाए, लेकिन अपनी संतुष्टता के गुण को कभी नहीं छोड़ना। ऐसे बाबा ने उस समय पर हमें वरदान दिया था। कायावरण में जब आए थे तो उस समय पर भी हम किराए पर ही रहते थे। अभी आए हमें 3-4 महीना ही हुआ था, तो हमें संकल्प चला चलो बाबा का अपना भवन बनाना है। तो फिर ये हमने ज़मीन यहाँ खरीद किया, ये ज़मीन। तो जब ज़मीन खरीद किया तब तो इतने पैसे भी नहीं थे हमारे पास, फिर भी हमको एक लक्ष्य था कि नहीं बनाना है। तो हमारे पिताजी ने ज़मीन लेने के लिए मदद की, पूरा पैसा पिताजी ने ही दिया था। फिर 1 साल तक तो हमने कोई कामकाज नहीं किया यहाँ पर, क्योंकि पैसे सारे कुछ थे नहीं। फिर धीरे धीरे हमने जब पैसे इकट्ठे हुए तो हमने काम शुरू किया। तो जब काम चल ही रहा था तो उस समय पर बारिश की सीज़न में बहुत बारिश हुई। तो हमारा जो सारा सीमेंट आदि था, वो सारा सीमेंट आदि, ये जो हमारे साथ भाई रहते हैं वो भाई ही यहाँ रहते थे। पूरा 1 साल जब तक मकान बना वो भाई ने बहुत मेहनत की। तो पूरी 60 बोरियाँ थी और चारों तरफ पानी भरना शुरू हो गया था। वो हम तो अपने पुराने मकान में गांव में थे, भाई अकेला यहाँ था। तो हमने बाबा को योग लगाना वहाँ
सेंटर पे शुरू कर दिया। बाबा वो भाई अकेला है, पानी में सीमेंट अभी बोरिया रखी है, क्या करेंगे बाबा, वो भाई को मदद करना, शक्ति देना। वो भाई ने अकेले सीमेंट की बोरिया उठा के बाजू के मकान के अंदर जाके रख दी। तो बाबा जैसे ही हम योग में बैठे थे तो ईश्वर ऐसे ही लग रहा था, बाबा हमारे सिर पे हाथ रखा है, बच्ची कुछ नहीं होगा। ये बहुत वंडरफुल अनुभव था कि सचमुच हमारे सामान को कुछ भी, 1 रुपये का भी नुकसान बाबा ने नहीं होने दिया था। और 1 साल में हमारा ये भवन तैयार बाबा ने करवा दिया था। ये बहुत वंडरफुल बाबा की मदद का हमें अनुभव है, क्योंकि ये तो छोटा सा गांव है और इतना बड़ा मकान बनाना, यहाँ के भाई बहन तो बहुत खेती करने वाले हैं, इतने कोई बड़े बिजनेसमैन या ऐसे कोई नहीं है, सब छोटे छोटे घर में रहते हैं, थोड़ा बहुत पैसा देते हैं। लेकिन बाबा की मदद से ही ये भवन तैयार हुआ है, बाकी हमारी कोई कैपेसिटी नहीं थी, लेकिन बाबा ने ये भवन हमारा बनवाया है। और जब बाबा का भोग लगाया, हमारी सरला दीदी और अमर दीदी आए थे, तो हमने 3-4 नाम चूज करके बाबा की भोग की थाली में रख दिया कि बाबा ये नाम रखना है। तो बाबा ने ऊपर से वतन में वो जो हमने चिट्ठी में नाम लिखे थे वो कोई नहीं बाबा ने चूज़ किए, बाबा ने खुद ऊपर से नाम भेजा, बच्ची तुम्हें शिव ज्योति नाम रखना है। जो हमने भेजे थे वो उसमें से एक भी बाबा को मंजूर नहीं था, बाबा ने ही ये भवन का भी नाम दिया। और तब से लेके आज तक हमें यही अनुभव होता है कि बाबा की छत्र छाया हमारे ऊपर हमेशा है, बाबा ही चला रहा है और हम तो निमित्त मात्र है। बाबा जो सेवा कराता है वो हम करते हैं। जब हम पहली बार दबोई सेंटर पे रहना शुरू किया, फिर बाद में हमारी टीचर्स ट्रेनिंग का प्रोग्राम था आबू में 1 वीक का, तो हम फर्स्ट बार वो ट्रेनिंग लेने गए थे। पांडव भवन में ही हम रहते थे और ओम शांति भवन में हमारी ट्रेनिंग होती थी। तो दादी जी हमें बहुत प्यार, रोज़ रात को शाम को मिलते थे रात्रि क्लास में, छोटे से हिस्ट्री हॉल में हम सबको बिठाते थे। तो दादी हमारा परिचय पूछती तो हमने कहा हमारा नाम दादी रक्षा है। तो बोले नहीं, आप तो बाबा की रिक्शा हो, जैसे रिक्शा सबको लेके जाती है, सबको पहुंचाती है ना, ऐसे आपको हर आत्मा को बाबा के घर का रास्ता दिखाना है। तो आप रास्ता दिखाने वाली बाबा की रिक्शा बनकर रहना। तो दादी हमें कभी रक्षा नाम से नहीं बुलाती थी, वो हमें रिक्शा बोलती थी। बहुत प्यार से दादी कहती है बच्ची तुम तो रिक्शा हो। मैंने कहा अच्छा दादी, हमको तो बहुत अच्छा लगा ये रिक्शा नाम, है ना। फिर जो हमारे पिताजी थे वो आज भी आबू में जो राजहंस सोसाइटी है वहाँ पर रहते हैं और लिटरेचर डिपार्टमेंट में वो सेवाएं करते थे। फिर अभी भी वो बाहर जो आत्मदर्शन बंगला है जहाँ पर बाहर के लोगों को रहने का दिया जाता है, वहाँ आवास निवास में अभी सेवाएं दे रहे हैं। तो जब भी हमें मोहिनी दीदी मिलती थी तो मोहिनी दीदी भी कहती तुम वहाँ की नहीं हो, तुम गुजरात की मत समझो अपने को, तुम कायावरण की नहीं हो, तुम तो यहाँ की हो, क्योंकि तुम्हारे माता पिता तो यहाँ रहते हैं तो तुम यहाँ की हो। ऐसे माना मोहिनी दीदी दादी ऐसे लगता था जैसे बस हम उसके ही हैं और उसके ही साथ हम पल रहे हैं, ये अनुभव था हमारा। वैसे तो हमारे बहुत सारे सेंटरों पे जाना हुआ, जैसे हमने बताया करजन से शुरू किया था हमने, डभोई, करजन, बरोड़ा, हालोल, कालोल। फिर हम 6 मास हम राजूला के साइड भी गए थे। जब हमारा पूरे गुजरात की बहनों का ट्रांसफ़र हुआ था तो उस समय पर हम 3 मास के बदले 6 मास राजूला में रुके थे सौराष्ट्र में। फिर वापस डभोई में आए। फिर सेवाओं में हम प्रवचन भी करते हैं, स्नेह मिलन में भी जाते हैं, स्टेज प्रोग्राम में भी। वैसे हमारे डभोई ग्रुप की जो विशेषता कहो, हमारे जो भी सेंटर है तो जहाँ भी कोई भी प्रोग्राम होता है तो हम कभी अकेले नहीं करते हैं, हम पूरे ग्रुप के सेंटर के बहनों को बुलाते हैं और सब मिलकर प्रोग्राम करते हैं।
तो यहाँ भी जब प्रोग्राम होते थे तो हम भी सब बहनों को बुलाते, और दूसरे सेंटरों पर जब भी प्रोग्राम होते तो हम सब भी वहाँ इकट्ठे होते हैं। तो हर एक बहन को कोई ना कोई ड्यूटी दी जाती थी, है ना, चाहे स्टेज संभालना हो, कमेंट्री देनी हो, प्रवचन करना हो, भंडारा संभालना हो, माना हर सेवा का हमें चांस मिला है। हर प्रोग्राम में नई नई ड्यूटी, हमें स्टेज सजाना हो, कोई भी हो, हम हर प्रकार की सेवा के लिए सदा तैयार रहते थे, हम कभी ना नहीं करते थे। जो हमने और हमारे जो यहाँ भाई है, वो भाई ने मिलकर एक बहुत बड़ा मेला तैयार किया है कुंभकर्ण का। उसमें कुंभकर्ण बनवाया है, फिर 12 ज्योतिर्लिंग भी बनवाया है, फिर व्यसन मुक्ति स्टॉल भी बनवाया है। ऐसे पूरे 6 स्टॉल हमने तैयार किए हैं, जो पूरे गुजरात में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान तक हम सेवा करने गए हैं। और अभी तक हमने 53 प्रोग्राम किए हैं वो मेला लेके हर जगह पर। और यहाँ कायावरण में जब हमने ये मेला किया था तो आसपास के 45 गांवों तक हमने जाके वो सारे संदेश पैम्पलेट दिए और सब गांव वालों को मेले दर्शन के लिए निमंत्रण दिया था। तो पूरे 45 गांव के लोग यहाँ मेला देखने के लिए आए थे। माना आसपास के 45 गांवों में हमने बाबा का संदेश दे दिया है। फिर एक बार हमने ट्रेन भी बुलवाई थी, वो ट्रेन के माध्यम से भी हमने आसपास के 15 गांवों में सेवा की। अभी जो गया साल हुआ उसमें हमने किसानों का भी प्रोग्राम किया, तो हमने 30 गांवों में रैली निकाली और उसका लास्ट में सबसे बड़ा फंक्शन यहाँ कायावरण से दूर एक मंदिर है, जलाराम मंदिर, वहाँ पर हमने ब्रह्मा भोजन के साथ आसपास के 30 गांवों के लोगों को बुलाया था। और वो बहुत बड़ा किसानों का भी सम्मेलन हमने किया और उसमें भी बहुत अच्छा हुआ। और जैसे शिवरात्रि आती है तो शिवरात्रि में भी हम हर साल ट्रैक्टर, टेम्पो, रिक्शा या 4 व्हील ये सब लेके हम गांव-गांव में बाबा का संदेश देने ज़रूर जाते हैं। माना आसपास का एक भी गांव ऐसा नहीं होगा जहां हमने बाबा का संदेश न दिया हो। ब्राह्मण जीवन में मेरी सबसे विशेष धारणा ये है कि मुझे पवित्रता बहुत अच्छी लगती है। मुझे ज़्यादातर सबको साथ मिलकर दूसरों को समझना और दूसरे को समझकर उसके साथ एडजस्ट होकर उसके साथ हमेशा प्यार से चलना, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। अभी वर्तमान समय का हमारा जो पुरुषार्थ है, जो बाबा बार बार कहते बच्चे व्यर्थ बिल्कुल बंद हो जाना चाहिए, न मन में, न बुद्धि में, न संस्कारों में, न दृष्टि में, न वृत्ति में व्यर्थ सोचना भी अपवित्रता है। तो अभी मेरा लास्ट अभी जो समय का पुरुषार्थ चल रहा है कि व्यर्थ से उपराम होना है और हर ड्रामा की सीन को साक्षी दृष्टा दृष्टि से देखना है। हर आत्मा का अपना अपना पार्ट है। परीक्षाएं भी बहुत अभी तो आ रही है मेरे जीवन में, मेरे लौकिक में ही अभी परीक्षा चल रही है मेरे माता जी की, लेकिन फिर भी मैं उसको भी मैं अपनी माता हूँ इस दृष्टि से नहीं, भी ये भी एक आत्मा है, हिसाब किताब अनुसार हमारा कुछ चल रहा है। कोई बात नहीं बाबा, मैं तो साक्षी बन करके वो आत्मा की भी सेवा कर रही हूँ और ये जो सेंटर है वो उसको भी संभालना है, दोनों जिम्मेवारी है और बाबा आपने मुझे दी है तो मुझे निमित्त बनकर संभालना है। तो मेरा ये अभी का लास्ट अभ्यास ये है कि कैसी भी परिस्थिति आए मेरी स्थिति ऊपर नीचे नहीं होनी चाहिए, मुझे सारी चिंताएं बाबा को दे देनी है। बाबा करा रहा है, मैं करने वाली निमित्त आत्मा हूँ। बाबा जो चलाएगा, जैसे चलाएगा, जहाँ बिठाएगा, जैसे वो रखेगा, मैं खुशी खुशी से रहूँगी। अंतिम समय की तैयारियाँ तो यही है कि बस जैसे वो बाबा कहते हैं ना बैग बिस्तरा तैयार रखना, तो मेरा भी वही अभ्यास अभी चल रहा है कि मेरा किसी में भी अटैचमेंट ना हो, न सेंटर, न स्टूडेंट, न मेरा कोई कुछ भी मेरी चीज़ों में। बस कल भी जाने का आ जाए तो बाबा मैं तैयार हूँ, मुझे तू इस शरीर में रखेगा, जहाँ तक रखेगा
तू जो सेवा कराएगा, ये शरीर तेरे को दिया है, तू जो कराएगा करेगा। और अगर मेरा शरीर आज भी छूट जाएगा तो बाबा मुझे कोई हर्जा नहीं है, क्योंकि मैं तो अजर अमर अविनाशी आत्मा हूँ। तो मुझे तू जहाँ भी भेजेगा वहाँ मेरे से सेवा ही लेने वाला है। इसलिए आज भी अगर मेरा शरीर छूट जाए तो मुझे कोई चिंता फिक्र नहीं है, क्योंकि तू मेरे साथ है। ब्राह्मण परिवार के लिए बस यही एक विशेष संदेश है कि समय अनुसार जो बाबा ने इशारा दिया था अंतिम समय का, वो सारे नज़ारे अभी तो संसार में देखने को मिल ही रहे हैं। तो अब जो बाबा की आश है, बच्चे बेहद की वैराग्य वृत्ति धारण करके अब घर जाने की तैयारी शुरू करके हमें पूरे विश्व को भी पावन बनाना है। अभी हमें खुद के लिए कोई समय नहीं देना है। हमारा संपूर्ण समय श्वास संकल्प बाबा के साथ साथ पूरे विश्व को पावन बनाने के लिए ही हमारा समय सफल होना चाहिए। ये जीवन सिर्फ सेवा के लिए है और वही सेवा हमें करनी है। मैं जिया तलावड़ी प्राथमिक शाला में शिक्षक तरीके फ़र्ज बजाता हूँ। हमारे बच्चों को भी स्कूल में आके इस ओम शांति की संस्था में से मैडम आते हैं और हमारे बच्चों को परमात्मा के साथ कैसे अध्ययन करना चाहिए वो आके सिखाते हैं। और हमारे बच्चे उस तरह की प्रेरणा लेके हर रोज़ सुबह जो सिखाते हैं वो सब बच्चे कर रहे हैं और हम भी उनके साथ अनुसार ऐसा करते हैं, जिससे हमारे बच्चों को खूब सरस प्रेरणा मिली है। शिक्षा में ऐसा परिवर्तन आया जो हमारे वाली भी उससे प्रभावित हुए। दीदी स्वभाव से गंभीर है, उसका गुण धैर्यवत पवित्रता है। हमको सेवा में साथ लेकर साथ में ही सेवा करते हैं। शुरू से ही मैं सेवा, दीदी नहीं होती तो मैं सेवा बाबा की सेवा करती हूँ। शांति का गुण कैसी भी परिस्थिति लौकिक में आवे तो दीदी से हमको बोलती है शांत रहो, शांत में रहकर सारा कार्य करो, कैसी भी परिस्थिति हो। शांति का गुण मैंने सीखा दीदी से। मैं बाबा के घर 2006 से समर्पित हूँ। बहन जी जो है, रक्षा बहन जी है, उनके साथ सेवा करते हुए करीबन 16 साल हो गए। 16 साल से मैंने इस बहन के अंदर वो देखा कि जिसके अंदर जो ईमानदारी है, और ईमानदारी के गुण के कारण मैं उनके साथ इस यज्ञ के अंदर समर्पित होने के लिए तैयार हुआ। रक्षा बहन ने मुझे इतना पालना दिया है आकर, तो क्या हुआ कि मेरे जीवन के अंदर कई बुराइयाँ जो छोटी छोटी या कमजोरी सूक्ष्म थी, वो धीरे धीरे उसके अंदर से जो गुण देखा, ईमानदारी, बाबा के प्रति उसकी संपूर्ण वफादारी है ना, उसके कारण मेरे जीवन के अंदर बहुत सारे चेंजेस आ गए। कोई भी समस्या आवे तो दीदी हमेशा हिम्मत से लड़ना सिखाया होगा, धीरज भी देता है। जब कोई भी समस्या आवे तो दीदी से हम पूछते हैं तो दीदी हमारी समस्या का निकाल करते हो और हिम्मत भी देती है। कोई समस्या तो आएगी, तो समस्याओं को पार करना है। दीदी हमेशा धैर्यता से काम लेता है हमारे से, और शांति से रहना सिखाता है। दीदी से सीखा कि बड़ा दिल रखने का, किसी से ईर्ष्या मत करना। और दूसरा दीदी ने सीखा कि किसी से मांगना नहीं, मांगने से मरना भला। दीदी का दिल बहुत बड़ा है, वो कभी ईर्ष्या द्वेष नहीं करती है। हम किसी दूसरे सेंटर में भी जाते हैं, सेवा करते हैं, धन भी देते हैं, मधुबन में भी धन देते हैं, तो वो ईर्ष्या नहीं करती है। वो खुशी से बोलती है कि अपना भाग्य बनाओ।